अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असद बुखारी। आज पब्लिक कोर्ट न्यूज़ में हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है हुनरमंद पिंड दादन खान। इसमें हम आपको मिलवाएंगे अपने उन हुनरमंद दोस्तों से जिन्होंने किसी न किसी अपने फ़न के ज़रिए पिंड दादन खान और जेहलम का नाम रोशन किया है। आज हमारे सामने पिंड दादन खान के दरख्शंदा सितारे हैं। उन्होंने इस बंजर धरती में रंग बखेरे हैं। उन्होंने एक वो मुश्किल शोबा अपनाया और उसको बामे अरूज तक पहुंचाया जो आम आदमी के बस में नहीं है। मेरी मुराद जनाब मलिक सफदर कामरान साहब से है, जो पिंड दादन खान की इस वक्त पहचान है ख़ताती के हवाले से। आइए आज आपका इनसे तारुफ़ कराते हैं और इनसे पूछते हैं कि उन्होंने ये मुश्किल फ़न कैसे और क्यों चूज़ किया और कैसे ये इस फ़न के अंदर आए। जनाब साहब, बहुत ज़्यादा शुक्रिया पब्लिक कोर्ट न्यूज़ वालों का और सब दोस्तों का जो आपके साथ ताउन कर रहे हैं। मैं आपके कुछ प्रोग्राम देख चुका हूँ, बड़ा मज़ा आया मुझे। बड़ा आपने मेहनत की उस पर, और इतना डेडिकेशन काम कोई भी नहीं करता जितना आपने किया है। और इंशाल्लाह चलता रहेगा ये सिलसिला। हमारी हर किस्म की खिदमत आपके लिए हाजिर है। और इस पिंड दादन खान, अब बंजर कहते हैं ना, ज़रा नाम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। तो ये इंशाल्लाह अज़ीज़ यहाँ से काफ़ी लोग निकलेंगे, सियासत में भी आएंगे, हुनरमंदी में भी आएंगे। बल्कि मैं कहूँगा कि जो हमारे दूसरे शोबा जाते हैं जिससे पाकिस्तान की तरक्की मुमकिन है, इंजीनियरिंग का शोबा है, प्रोडक्शन का शोबा है, और इसके अलावा आप कह सकते हो सिविल का है, आर्किटेक्चर्स है, यहाँ से निकलेंगे। कल मैं देख रहा था यहाँ पे एक एग्जीबिशन हुआ था इनका कॉलेज वालों का, तो वहाँ बच्चों ने टेक्निकल कॉलेज में, तो उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने बनाई हुई थी जो मैंने पहले कभी ज़िंदगी में नहीं देखी। टैलेंट हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा मौजूद है। सिर्फ आप लोगों की हौसला अफजाई की ज़रूरत है और हुकूमत की सरपरस्ती की ज़रूरत है। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी चौधरी रफ़ीक साहब भी मौजूद हैं और वो भी आज के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे। और मेरी गुजारिश होगी उनसे कि उनके जहन में आज जो भी आए खुल के सफदर कामरान साहब से पूछें। सफदर कामरान साहब, आप ये बताएं भाई, ये एक दिलचस्प शोबा है और मुश्किल तरीन भी। जी। तो आपने इसी शोबे को क्यों चुना और इसमें आपके उस्ताद कौन है? एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि ये शोबा शाह साहब के वालिद साहब के दौर का शुरू है। इनके और मेरे बुज़ुर्गों के मरासम थे आपस में। तो जब स्कूल में मैं पढ़ता था तो उस वक़्त तख्तियों पे हम लिखते थे। वो जब लिख के लाता था वहाँ से मुझे कुदरती गुड़ मिल जाता था या एक्सीलेंट मिल जाता था, या उस वक़्त के शाबाश लिखते थे। तो गवर्नमेंट हाई स्कूल जब है, उस वक्त प्राइमरी स्कूल हुआ करता था, तो वहाँ पे तख्तियाँ धोने और उसका बड़ा एक टेस्ट था। और जो मैं लिख के लाता था मेरे वालिद साहब उसको धो के कहते थे फिर इसको दोबारा लिखो। तो मेरी दिलचस्पी बढ़ गई, बार बार लिखो। बड़ा आज मुझे पता चला है कि घर तू चाहे खुश नवीसी मैं नवीसी। तो सौदे साहब, आपने ना बड़ी, मैं हैरान होता हूँ और ये मैं आपसे बड़े अरसे से पूछना चाह रहा हूँ कि कहाँ इनकम टैक्स का शोबा, कहाँ फ़न ख़ताती, कहाँ सेफ्टी मैनेजर और कहाँ फ़न ख़ताती और खुशनवीसी। ये क्या आपने जोड़ बनाया है कि उधर आप एक कभी इनकम टैक्स के ऑफिस में जब आप जॉब करते रहे हैं वो एक बोर सा सब्जेक्ट है, इधर आप सेफ्टी में रहे हैं, वो भी इससे कोई लिंक नहीं करता, कोई जोड़ में आप नज़र नहीं आता इसमें। आपको बताऊँ कि जब मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में था, हकीकत में मेरा दिल नहीं लगता था। वहाँ के हालात, आज तो वो उस वक्त मैनुअल हुआ करता था, तो वहाँ उस वक्त रिश्वत लेने में मसला कोई नहीं आता था, जिससे मुझे बड़ी वो एक कह लें नफ़रत या कह सकते हो कि एक कराहत आती थी, ये लोग क्या करते हैं। मैं महीनों छुट्टियाँ करता था, इधर उधर घूमता था, सैर का मुझे शौक़ है। वहाँ फिर मैंने क्या किया कि इनकम टैक्स से छुट्टी करके मैं पेंटरों के पास, वहाँ के आर्टिस्टों के पास बैठ जाता था। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे कि फ़र्स्ट टाइम जब मैं मिठाई लेके एक आर्टिस्ट के पास गया हूँ तो उसने मुझे चेक किया कि यार तू काम कर सकता है, तो मैं ज़रा नैला सा था इतना, तो उसने मिठाई खुद भी खाई, मुझे भी खिलाई, तो कहता कल फिर आना। जब अगले दिन मैं गया हूँ तो उसने कहा था कि चाय ले आओ। मैं चाय लेके आया होटल से, तो फिर मुझे कहता मुझे सिगरेट बाल के दो, वो चरस वाला। मैंने कहा अच्छा भाई खुदा हाफिज़, अब तेरा मेरा गुजारा नहीं है। तो वहाँ से फिर मैं और लोगों के पास जाता रहा हूँ, लेकिन प्रॉपर जगह जो थी ना रावलपिंडी में मुझे नहीं मिल सकी। वहाँ से मैं ट्रांसफ़र करवा के इसी शौक में कह लें लाहौर चला गया। लाहौर जाके एक रंगीन माहौल मुझे मिल गया। वहाँ के जितने यू कैन से के साहिब ज़ौक़ लोग मिल गए,
उन्होंने मुझे गाइड भी किया, बल्कि एक सिर्फ ये शोबा नहीं था, और भी कई शोबे थे जिनमें मेरी दिलचस्पी बढ़ गई। मसलन मैं कह सकता हूँ बड़े फ़ख्र से कि 76 से 79 तक मैं काफ़ी टाइम शाहनूर स्टूडियो में गुजारता रहा हूँ। अच्छा, वहाँ पे प्रोडक्शन का काम करता हूँ, फिल्मों की प्रोडक्शन नहीं होती। अच्छा, वहाँ हमने ये देखा है कि आपने लाहौर के सिनेमा बड़े घूमे हैं। हाँ और सिनेमा में आप अक्सर नजर आए हैं, वो पेंटरों के पास नजर आते थे या सिनेमा फिल्में देखने के लिए? नहीं, दोनों चीज़ देखता नहीं था फिल्में, बल्कि वहाँ किराए पे सिनेमा लेके तो मैं वहाँ पे फिल्में चलाता था। वहाँ से फिल्में किराए पे लेके ना, मेरे भाई भी, आपको शायद पता है कि वहाँ पे कुछ आर्टिस्ट भी हैं और कुछ ऐसे, तो 2-3 सिनेमा मैंने वहाँ पे किराए पे लिए हुए थे, उनके पास जाता था। ये फ़न भी देखता था क्योंकि मैनुअल था सारा काम, इस वजह से। और फिर मैं, अल्लाह ताला ने गरीक रहमत करे, मोहम्मद शरीफ साहब मेरे उस्ताद हैं। अच्छा, जो रॉयल पार्क में बैठते थे लाहौर, और महफल एक मैगजीन निकलता था, वो हाथ से लिखते थे। अच्छा, और जब उनके पास बैठता था तो वो कहते थे, बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय ले आऊँ। अच्छा, इतने मोहब्बत करने वाले। और चंद दिनों की बात है, ये आप तजीक बेहतर जानते हैं, अलफ से लेके जीम तक मैं पहुंचा था। अलफ बे जीम, जीम के बाद उन्होंने कहा था, बेटा क्या लेते हो, देखो मेरी कमर झुक गई है, मुझे अब जाके पढ़ना आया है, लिखने की तो बड़ी दूर की बात है। ही वॉज अबाउट 71 ईयर्स उस वक्त, उनकी 71 साल उम्र थी। तो कहते कमर में भी फिर वो क्या पेन होती है, दर्द होती है, तो बेटा इस काम को में क्या पड़ा हुआ है, तुम छोड़ो इसको। मैंने फिर छोड़ा तो नहीं, मैंने पेंटिंग शुरू कर दी। वहाँ पे ना और लोगों से, एक पंजाबी का शायद लफ्ज़ होता है भोरे चुनना, मैंने भोरे चुनने शुरू कर दिए। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट शोबा में गया, वहाँ एग्जीबिशन हुआ तो मैंने अपनी पेंटिंग भी लगा दी। 79 की बात है। अच्छा, उस वक़्त मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली। उस वक़्त नया नया टीवी आया हुआ था, पीटीवी, उस पर वो रात को उन्होंने दिखाई तो मेरे सारे रिश्तेदारों ने वो देखी। तो अगले दिन जनाब मुबारकें जी, आप कमाल हो गए जी, और मेरी हौसला अफजाई हो गई। यही कुछ होता है। एक दफ़ा आपको दिलदार परवेज़ भट्टी ने भी अपने प्रोग्राम वो बात की बात है जी, वो तो अच्छा, 92 की बात, वो 92 की बात है। अच्छा, वो तो ये हुआ ना कि न्याज हुसैन लखवेरा, एक नाम सुना होगा जी, बिल्कुल, पंजाब आर्ट काउंसिल के डिप्टी डायरेक्टर थे। वो इधर आके उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज में एग्जीबिशन किया। ये बात की बात है, ये 89 या 87 की बात है। तो उस वक़्त भी मैंने कोशिश की कि कुछ मैं उन्हें वहाँ पे, उन्होंने कहा कि हमने मुसफ़री का ख़ताती का मुकाबला करवाना है, फ़ोटोग्राफ़ी का। मैंने कहा मुकाबला क्या करवाना है, मतलब आप अनाउंस करें, मैं कोशिश करता हूँ। कुछ मैंने, आप अजीब लग रहा है मुझे कहते हुए कि मैं था अच्छा, पेंटिंग में, मेरी मिसेस थी कैलीग्राफी में, और निसार फोटोग्राफर थे फोटोग्राफी में। अच्छा। आपकी मिसेस ने भी कुछ अर्सा पहले वो गंदम के दानों से वल्लाह खैरुर, उसी की बात कर रहा हूं, बहुत सराहा गया। उसकी बात मैं बाद में करता हूँ, चूँकि उसने हौसला अफजाई की। फिर हमने ICI जैसे माहौल में एक पेंटिंग एग्जीबिशन किया, जो उस वक्त के जनरल मैनेजर इकबाल खान ने बड़ा अप्रिशिएट किया। उसमें उन्होंने गंदम के दानों से लिखा कि वल्लाह खैर राज़िकीन, तो वो जनाब वो अवार्ड उन्हें भी मिल गया, मुझे भी मिल गया। लेकिन उसके बाद वो मजीद नहीं, वो मजीद उसके बाद आपको पता है कि पाबंदी लगा दी ना, प्रोडक्शन शुरू हो गई। नहीं, वो ऐसी प्रोडक्शन के वो बच्चों से टाइम नहीं मिलता था। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दे, और घर का था, हम 2-3 घर के फर्द थे और पढ़ना शुरू हो गया। आपको जेलसी तो नहीं होगी थी कि मेरी बेटी आगे निकल जाए? नहीं, जेलसी नहीं हुई थी, बड़ी खुशी हुई थी। बल्कि शाह साहब आप हैरान होंगे कि जब वो आई हैं तो उस वक़्त मैं ऑफ द जॉब, ये प्रोफेशन भी था मेरा। उस वक़्त कपड़ों पे लोग लिखवाई करवाते थे ये इलेक्शन वाले, तो मैं मिसेस को कहता था कि शेड लगाओ, तो कहती है कि मैं शेडों से वो आगे बढ़ के मैं तो उसके बाद अल्लाह ताला ने कर्म कर दिया, कोई अली पैदा हुआ, फिर असद, और उसमें। अच्छा, बच्चों में भी कोई फन ये आपने बच्चों में बिल्कुल शिफ्ट किया है, मैंने नहीं किया, बल्कि खुद उनके जेनेटिक कह लें। मेरी बेटी बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन मिनिएचर का करती है, बारीक काम करती है, और पेन से करती है, पेंसिलों से करती है। और वो लेकिन बाहर मैं उसे कहता हूँ कि तुम्हारा एग्जीबिशन करवाते हैं या किसी कंपटीशन में, तो वो झिझकती है, क्योंकि वो मास्टर्स उसने किए साइकोलॉजी में, और उसके साथ अब वो जॉब भी करना नहीं चाहती, घर में भी नहीं रहना चाहती, और घर के काम भी नहीं करना चाहती। तो वो लेके लगी रहती है। उसकी बुक बड़ी खूबसूरत है, किसी वक्त मैं आपको दिखाऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसके बाद दूसरी आपको बताऊँ खूबसूरत बात कि मेरी पोती जो है, जो 7th क्लास में पढ़ती है, 8th में, वो टॉप कर रही है पेंटिंग में। माशाल्लाह, पेंटिंग में टॉप कर रही है। वो उधर अपना LGS गुजरांवाला में आजकल। तो उसके फादर ने उसको सारी इक्विपमेंट सामान जैसे मुझे लेके देते हैं,
बाप को ऐसे बेटी को भी लेके दिया हुआ है। तो ये अच्छा, आपने कुछ अर्सा पहले शुरू किया था यहाँ पिंड दादुल खान में, आपने बच्चों को सिखाना शुरू किया था, आपने क्लासेस लेनी शुरू की थी। जी। तो उसका क्या रिस्पांस था? क्या लोगों ने इसमें दिलचस्पी ली है बच्चों ने, या इसको एक फजूल शोबा समझा? एक्चुअली बात यह है कि सिलेक्टिव लोग होते हैं, ये मखसूस किस्म के बच्चे होते हैं जिनके ज़हन इस तरफ चलते हैं, खुदादाद सलाहियत भी होती है, और टीचर्स और उनकी फैमिली की तरफ से उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। वो नहीं हुई, वो बल्कि वो एक दो दफ़ा मैंने शुरू किया, फ्री ऑफ कॉस्ट था, चूँकि इक्विपमेंट और कैनवस पेंट्स ये सारा कुछ मैं देता था। मैंने कहा प्लीज़ आप काम करो, बस मुझे ये नहीं आप वक्त ना ज़ाया करो। होता ही है कि बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो घर में बहाने लगा के इधर उधर घूमते फिरते हैं, मोबाइल एक बड़ा गंदा सा उनके पास आ गई चीज़, वो उससे खेलते रहते हैं। फिर माहौल आपको पता है पिंड दादुल खान में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं, तो उनको उधर से बचाने के लिए मैंने ये शुरू किया था। रिस्पांस बड़ा कम आया है, कोई 5, 7, 10 बच्चे आते थे, उन्होंने भी बल्कि मेरे घर में भी आते थे, उधर भी आते थे, तो जितना हो सके मैंने उन्हें पढ़ाया है। कौन सा शागिर्द ऐसा था जिसे आप समझते हैं भी ये वाकई इस मैदान में इसमें मैं आपको कह सकता हूँ शागिर्द मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता कभी भी, क्योंकि मैंने शागिर्दी नहीं की बाकायदा, इस वजह से मेरे बेटे भाई होते हैं और वो नोक पलक ठीक करवाता हूँ मैं उनकी सिर्फ। यानी कि ना आपने शागिर्दी की है और ना आप उस्ताद बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल ये गॉड गिफ्टेड चीज़ थी। तो इस वजह से जो बच्चे मेरे पास आए हैं काफ़ी टैलेंटेड थे, जिनमें मैं अभी अगर उनके नाम आपको बताऊँ तो मुख्तलिफ जलालपुर डडियाला से 2-3 बच्चियाँ आती थीं, उन्होंने अवार्ड लिए हैं फैसलाबाद से। हाँ जी। इसके अलावा ये आपके इधर गोलपुर और भीलोवाल में मैं स्कूलों में जाता था ना सिखाने के लिए, मुख्तलिफ स्कूलों में भी जाता हूँ, अब भी जाता हूँ, कि ये कम अज़ कम जो वो कहते हैं ना वो कि खुद भी पढ़ ले अपनी लिखाई, तो कम अज़ कम इतने हो जाए कि वो कलम से लिखना समझ जाए। क्या समझते हैं आप कि बच्चों के अंदर तख्लीकी सलाहियतें उजागर करने के लिए जी स्कूलों में ये क्लास होनी चाहिए खुशनवीसी की, या फ़न ख़ताती के साथ साथ ये जो आप खूबसूरत पेंटिंग्स बनाते हैं उस हवाले से क्रिएशन? ये हमने यू कैन से कि पूरे मुल्क की सतह पे हमने इसको उजागर किया हुआ है। मैं खुशी से ये बता सकता हूँ कि इसके लिए काम हुआ है, पिछली हुकूमत ने भी किया है, शायद ये भी कर रही हो। सिंध में कई स्कूलों में टीचर्स की असामियाँ आ गई हैं, वहाँ वो टीचर्स खताती के उस्ताद लगेंगे और एक तो इससे बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी, दूसरा बच्चों का शौक़ बढ़ जाएगा। और उधर यही मैं कहता हूँ कि पंजाब में भी इसको लागू किया जाए। और जिस तरह आज से तकरीबन 1 साल 2 साल 1.5 साल पहले यहाँ खेड़ा में एग्जीबिशन हुआ था, ये जो चौधरी फवाद साहब के दौर में जी बड़ा कामयाब एग्जीबिशन था। साल्ट माइन के अंदर हुआ था। साल्ट माइन में बहुत ज़्यादा स्पेस है, बड़ी ज़्यादा जगह है अपने गैलरी बनाने की। हुकूमत वक्त से या आने वाले लोगों से यही इल्तमास होगी कि कम अज़ कम खेड़ा विजिटिंग प्लेस है, वहाँ पे कोई गैलरी का एहतमाम कर दें, जहाँ पे लोग साल्ट माइन देखते हैं तो माइन के साथ वो चौधरी फवाद साहब ने आपको अवार्ड भी दिया था इस हवाले से। जी और क्या आपने उनको नहीं ये कहा कि वो इसके अंदर एक गैलरी बना दे? जी मैंने चौधरी साहब से भी कहा था। आपको पता होगा कि मेरे सब एग्जीबिशंस में जितने इधर आज से पहले हुए हैं, मतलब इस साल से पहले, चौधरी फवाद साहब खुद आए हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, अल बैरूनी कॉलेज में आए हैं, अप्रिशिएट किया उन्होंने मुझे। उसके बाद उनके भाई फैसल फरीद जी ये आए हैं हयात होटल में, रात मतलब शाम को ये शाह नवाज साहब के साथ आए थे और इनसे मैंने यही रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ, अब मैं खोल के बात बताऊंगा तो आप पता नहीं मेरी अप्रिसिएशन, एक क्लब है यहाँ पे सिविल क्लब दैट कैन बी मेड, वो बनाया जा सकता है। पिंड दादुल खान आर्ट गैलरी कह लें या आर्ट काउंसिल बना दे, सारे काम उसमें आर्ट के हवाले से। और देखिए हम घुटन के मारे हुए हैं पिंड दादुल खान में, सिवाय इसके कि मैं शाह साहब के पास जाता हूँ, ये मुझे चंद शेर अशार सुना के मेरा मुंह बंद कर देते हैं, ये मुझसे सुन लेते हैं। तो इस तरह से हम अपना वक्त पास कर रहे हैं, हमारे पास कोई एंटरटेनमेंट है ही नहीं, ना बच्चों के पास है ना बड़ों के पास है। अब आप सोचे ना घुटन कितनी बंदा बर्दाश्त कर सकता है, इतनी कंजक्शन है जहनों में। और फिर हालात का आपको पता है हालात किस तरफ जा रहे हैं। कम अज़ कम हफ्ते में 1 दिन तो उनका हक बनता है कि जाके वहाँ पे वो एंटरटेन हो, कि आर्ट काउंसिल हो, कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे से फ़ाइन आर्ट का कोई भी शोबा, मुशायरा कह लें, मौसीकी कह लें, मुसव्वरी कह लें, ख़ताती कह लें, कहीं भी वो ना जाके अपने आप को
मुतमईन कर सकें अपने वो। इसमें अब आप ये देखिएगा, मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल आपकी बात तो ये वजह है कि यहाँ पर कोई इस तरह का इन्हतात पाया जाता है। हमारे यहाँ फ़न को फ़रोग नहीं दिया जा रहा, नहीं दिया जाता, बल्कि बाज़ फ़न ऐसे हैं जिनको लोग सब हकारत की नज़र से देखते हैं, हालांकि वो बड़े बड़े एक फ़न है। देखिए पिंड दादर खान में पहले कपड़ा बाफ़ी का काम होता था, कालीन बनते थे यहाँ पर, वो भी एक फ़न है, ठीक है। अब वो ख़त्म हो चुका है बिल्कुल। यहाँ पर कहते हैं चमड़ा रंगने का काम होता था, वो बहुत बड़ा फ़न था, वो ख़त्म हो गया है। अब यहाँ पर क्या हम खत्ताती और फ़न मुसव्वरी भी बच्चों को नहीं अपने सिखा सकते और उनके जहनों में इजला दे सकते? इसके लिए कौंसल्स के अलावा किस एजुकेशन की ज़रूरत है? एक्चुअली इसको ना प्रोपिगेशन की ज़रूरत इसलिए है कि सिर्फ लोगों के जहन में ये बात बिठाई जाए कि जितना टाइम पेंटिंग में लगेगा या खताती में लगेगा उनका वो वक्त ज़ाया नहीं होगा। क्योंकि मेरी इतनी इस्लामिक स्टडी नहीं है, लेकिन सुना है मैंने ये है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि 8 साल से लेकर 15 साल तक बच्चों को खताती सिखाएं ताकि उनके दिल नरम रहें, वो सॉफ्ट रहें, वो उनमें ज़ालमाना हरकतें ना आएँ। क्योंकि ये फ़न जो है ये हसासियत पैदा करता है, तो इस वजह से स्कूलों में, कॉलेजों में और बल्कि इसको फैलाया जाए। देखिए मैंने अपने आप को डिवोट किया है, मैं ज़िंदगी काफ़ी बहुत ज़्यादा गुजार चुका हूँ, पता नहीं किस वक्त क्या हो जाए। तो जितना मेरे पास अभी वक्त मौजूद है इससे फ़ायदा उठाएं जो मुझे पता है। जहाँ तक तो जिस स्कूल में कहते हैं जलालपुर से लेकर लिल्ला तक मैं जाने के लिए तैयार हूँ। यहाँ शहर के स्कूल कह लें, प्राइमरी स्कूल हो, हाई स्कूल हो, जो भी हो, और दूसरे लोगों को भी लाने के लिए तैयार हूँ। ये इस पर किसी का कोई खर्च नहीं आएगा, न गवर्नमेंट पे बोझ होगा ना लोगों पे बोझ होगा। मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ। और बल्कि ये आप पूछ सकते हैं लोगों से कि मैंने फैसलाबाद और गुजरांवाला से ये लिखाई की किताबें बांटी भी हैं लोगों में। अच्छा। कि ये बच्चों को सिखाएं और वो उसके ऊपर, जैसे नहीं पंजाबी में हम कहते हैं उकरे पड़े हुए होते हैं, उसके ऊपर लिखें और अपना लिखा हुआ कम से कम खुद तो पढ़ लें। ये कितनी आज तक आपकी एग्जीबिशंस हो चुकी हैं? मेरी हुई हैं अब तक? एग्जीबिशन असद मैं गिनती में तो नहीं आ सकती, लेकिन पाकिस्तान का इधर पंजाब का कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ नहीं हुई। माशाअल्लाह। गुजरांवाला में, फैसलाबाद में, गोजरा में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, सरगोदा में। सबसे अच्छा रिस्पांस कहाँ मिला आपको? सबसे अच्छा रिस्पांस हमें जो मिलता है ना, ये उबुलवतनी कह लें, जो भी कह लें, जो मेरे सोलो शोज होते हैं ना, वो पिंड दादर खान वाले मुझे ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। ये तो माशाल्लाह, ये तो आपका अपना इलाका है ना। हाँ, इस वजह से। तो दूसरा फैसलाबाद में गुलजार भट्ट साहब है जिन्होंने ये बेड़ा उठाया हुआ है। वो किताबें भी बना रहे हैं, लोगों को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, अवार्ड भी दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा पिंड दादर खान का नाम बोलता है नुसरत फ़तेह अली खान हाल में जब गूंजती है ना आवाज़ कि पिंड दादर खान के मेरा नाम आए या मेरे बच्चों का आए या उस क्या कहते हैं जो शागिर्द आप कह रहे हैं या जिन्होंने मुझसे सीखा है, वो सारे अवार्ड वहाँ से लेके आते हैं। तो जब तालियाँ बजती हैं तो मेरा दिल बहुत बड़ा हो जाता है। माशाअल्लाह। सदर भाई ये बताइएगा मुझे कि आप जब से ये काम कर रहे हैं, आपने इसको पेशा नहीं बनाया? जी जी, आपने इसको मोहब्बत से किया है। जी जी। तो पेशा तो आपने बनाया नहीं है ना, इससे कमाने का कभी सोचा है कि मैं कमाऊंगा? क्योंकि मैं देखा है कि आप अक्सर पेंटिंग्स अपने दोस्तों को गिफ्ट करते हैं कि वो यार इससे रूशनास हों, इससे समझे इसको कुछ। तो आपने बड़ी पेंटिंग्स बनाई है, बहुत आपने खत्ताती की है। आपको अपनी सबसे ज़्यादा पसंदीदा कौन सी आपकी खत्ताती या मुसव्वरी? मैं उसमें 2 बातें करूँगा जी। मुसव्वरी में जो है ना, वो थी मेरी जो रेड क्रिसेंट वालों के पास जाती हैं ना इंटरनेशनल कंपटीशन में, वो पेंटिंग्स है जिसमें वो कभी अमन पे बनवाते हैं, कभी ये बनवाते हैं, वो मैं दिल से बनाता हूँ। अभी मैं उसकी तस्वीर नहीं ला सका या वो पेंटिंग नहीं दिखा सका आपसे भी कि मैंने वो उस क्लाशनकोव को तोड़ दिया है। अच्छा। उसमें कि कम से कम इस खित्ते में ये बात हो कि अमन, देखिए जब भूख और ये वो क्या कहते हैं आदाब मिटा देती है, आदाब के ढांचे में नहीं चलती। नहीं बिल्कुल। तो अमन के लिए कोशाओं में आपको शायद याद हो, आज से ना पिछले रमज़ान में, इससे पिछले रमज़ान में मुझे ईरान से अवार्ड आया था। अच्छा। वो किस पे आया था? वो भी अमन की पेंटिंग थी और बैतुल मुक़द्दस को मैंने वो उसमें जैसे नहीं थी बारबड़ वाए, उससे निकालने की कोशिश की थी। तो उन्होंने मुझे वहाँ अपना इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के मरकत के पत्थर पे अवार्ड बना के उन्होंने मुझे भेजा था पिछली दफ़ा। और उसी को देखते हुए कल फिर उनकी अप्रिसिएशन मुझे आई है, जो परसों मैंने नई पेंटिंग बना के उन्हें भेजी है, जिसमें अब आप सुन रहे होंगे ना कितना तशद्दुद हो रहा है, फ़लस्तीन में ज़्यादतियाँ हो रही हैं,
लीबिया में हो रही है और मुसलमान मुल्कों कश्मीर कह लें, तो उसमें मैंने बैतुल मुक़द्दस के सामने हाथ खड़े किए हैं दुआ के लिए कि अब या अल्लाह तू ही हमारी मदद कर सकता है। मुझे सिर्फ ये शौक़ है कि कहीं कोई झगड़ा लड़ाई किसी मुसलमान पे जुल्म ना हो। मैं तो कहता हूँ इंसान पे ही जुल्म ना हो, कि ऐसी बात ना हो। इंसान पे जुल्म ना, से याद आया कि आपने एक सोसाइटी बनाई हुई है, सोसाइटी ऑफ आर्ट्स। जी जी, उसके ऊपर आपने मेंशन बाकायदा हदीस कोट की हुई है। जी जी, कि जिसने एक इंसान की जान बचाई वो उसने पूरी इंसानियत को बचाया। अल्लाह ताला का भी यही मैसेज है कि मुसलमान नहीं, इंसान की जान बचानी है। तो आप क्या समझते हैं कि इंसानियत इस वक्त इस दर्जा पर पहुंच चुकी है कि उसको कैसे हम कंट्रोल में ला सकते हैं कि दोबारा हम वो बन सकें, वो सॉफ्ट हमारे अंदर दिल आ सके कि हम जुल्म से बाज आ जाएं। बड़ी अच्छी बात आपने की है। एक्चुअली हुआ ये है कि सिस्टम्स जो है ना जी, सिस्टम्स, इंटरनेशनल सिस्टम्स, मैं नाम भी ले लूँ तो क़यामत नहीं, इसराइल हो, अमेरिका हो, जो भी है, उनकी शायद उनके मोटो हैं कि मुल्कों को आपस में लड़ाई रखें और वो खुद हुकूमत करते रहें। जहाँ तक पाकिस्तान का तल्लुक़ है, पाकिस्तान में खुद गर्जी, लालच, और मैं आपने बताया था ना कि ऐसे ही में मैं सेफ्टी डिपार्टमेंट में रहा हूँ, उस वक्त हमें ये तरबियत दी गई थी कि कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मसलन दहशतगर्दी कह लें या ये कैसे कर, वो ये था कि जो किसी के पास होता है या जेलसी होती है दूसरे बंदे को, या वो किसी का आला कार बना होता है, तो वो आपस में लड़ाते हैं, झगड़े करवाते हैं, फिर क्या करते हैं जी, बम ब्लास्टिंग होती है। इसको अपने पेंटिंग में समोया है? बिल्कुल समोया है मैंने, बिल्कुल समोया, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि एक पेंटिंग में कम से कम कितना टाइम आपका सर्फ होता है? ये वही सवाल है जो दिलदार भट्टी ने मुझ पर किया था। सही बात, आप देख सकते हैं इस वीडियो में। ये एक्चुअली उस वक्त जो था ना, उस वक्त जब टाइम मिलता था मैं बनाता था, हफ्ते भी लग जाते थे। मसलन जॉब से आने के बाद 1 घंटा लगा लिया, 2 घंटे। अब ये है कि एक पेंटिंग में मुझे 3 दिन लग जाते हैं, जिसको उसके कलर्स ड्राई होते हैं, फिर उसको री करना होता है, फिर फाइनल टच देने होते हैं। तो उसमें ये उसका तख़य्युल आपके अंदर, जैसे शायर के अंदर एक वही सी उतरती है शायरी की, क्या आपके अंदर भी पेंटिंग्स इसके लिए वही उतरती है? कोई आपको ख्याल आता है, कोई आपके दिमाग में आइडिया आता है? असद आपकी बात बिल्कुल, ये मूड पे भी डिपेंड करता है कि वही आना या वो आमद होना। ये होता है ये कि माहौल है ना, एक माहौल आपका बन गया, आप मूड में है, आपकी हर चीज़ सही सलामत पड़ी है, कैनवस लगा हुआ है। अब आप क्या कर रहे हैं कि आपने सोचा कि यार मैं क्यों ना इसको लैंडस्केप बना लूँ, मूड बन गया तो लैंडस्केप बड़ी अच्छी बनेगी। अगर आप तख़य्युल अपना पेंट करना चाहते हैं, ख्याल पेंट करना चाहते हैं, तो आपका ख्याल जो तज़ब्ज़ब का शिकार है, वो यकीनन उसमें से एक आध सब्जेक्ट निकल आएगा जिस पे आप पेंट कर सकेंगे। और वो जो पेंटिंग होगी ना, जिसकी एक तो स्ट्रेस के अंदर होती है ना कि मेरा एग्जीबिशन है, अगले हफ्ते मैंने 7 पेंटिंग मुकम्मल करनी है, वो उसमें मज़ा नहीं आता। मज़ा उसमें आता है कि हाँ आप 4 दिन काम ना करें, 5वें दिन आप दिल से काम करें। तो ये इस तरह से होता है कि इसमें ज़्यादा एनवायरनमेंट का, माहौल का, बल्कि शर्मिंदगी के साथ मैं एक आपको बात बताऊँ कि लाहौर क्लब में मिलिट्री का क्लब था, उसमें पेंटिंग लगनी थी। मेरे कज़न ने मुझे कहा यार मैं फंसा हुआ हूँ, वो आर्किटेक्ट थे, अल्लाह ताला की रहमत करे, तो ये मुझे 1 हफ़्ते के अंदर बना के दो। तो इतनी आसान थी, इतनी खूबसूरत थी। एक वो दरिया का वो था, उसमें पत्ते फैले हुए थे, और मैंने कहा, आबद उसका नाम था, तो मैंने कहा यार बन जाएगी। मैंने अब कैनवस लाहौर से मंगवाया, बहुत महंगा मिलता था उस वक्त, अब तो आता ही नहीं है वो कैनवस, इंग्लैंड से आया था। तो उसको फ्रेम लगवा के मैंने एक जगह पे एक कॉर्नर में वो ईज़ल लगाई, उसके ऊपर उस कैनवस को लगाया, वो 5 फुट की थी। तो मैंने फरीदा खानम के गज़लें साथ लगाने चाहिए कि वो लग जाए और मेरा मूड बन जाए और मैं खूबसूरत से काम कर सकूँ। लिखी हुई है, सुनने के लिए साथ वो टेप रिकॉर्डर नहीं होते थे, राग और रंग राग और रंग साथ। तो अभी मैंने शुरू की थी, उसकी ड्राइंग की थी, उसके बाद कुछ थोड़ा सा काम किया था। तो इसमें थोड़ा लक्स लेवल का तल्लुक़ होता है कि रोशनी इतनी चाहिए होती है, और वो रोशनी का भी एक अपना रंग होता है कि ये अब येलो वाली ना हो, कोई ऐसी ना हो कि रंग आपका ख़राब ना हो जाए। मैंने 3-4 लाइटें वहाँ पे लगा दी। अब एक को 2-4 घंटे तो घर वालों ने बर्दाश्त किया, उसके बाद आके उन्होंने एक लाइट ऑफ कर दी, कहते कि बिल तू देना मैं देना। तो उसके बाद फिर मेरा मूड ऑफ हो गया। फिर मैंने 1-2 दिन काम ना किया, तीसरे दिन काम किया। तो जब पेंटिंग मुकम्मल करके उसको भिजवाई, उसने कहा यार आपने देर कर दी है। तो वो जना मैंने वहाँ से बनवा ली थी। तो मुझे इतना शौक़ हुआ जिसकी इंतहा नहीं कि उस क्लब में मेरी पेंटिंग लगी होती तो क्या होता। लेकिन उसके अगेंस्ट क्या हुआ कि सऊदीया से एक मेरे गेस्ट आ गए,
मैंने कहा ये आपकी किस्मत पे होगी। वो लेके गए, अब वो सऊदीया में एक घर में लगे। माशाल्लाह। तो इसका वो हदिया भी आपको देते हैं? नहीं, हदिया नहीं देते। हदिया का मतलब ये होता है कि मैं एक्चुअली कुदरत ने कोई ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है कि कोई एक आध दो बंदे होंगे जो यू कैन से कि कैनवस के पैसे दे देते होंगे कि ये यार रख लो आप, अब पता नहीं वो सुन भी ले कि ये रख ले। तो वो एक होता है, एक हदिया आपने वसूल नहीं किया? नहीं, कीमत लोग लगाते हैं ना। अब देखिए मेरे पास, इन्हें पता है 100 के लगभग पेंटिंग्स पड़ी हुई हैं, एग्जीबिशन के लिए तैयार है वो। तो हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। बहुत दिलचस्प बातें हो रही थी, हमारा जी तो चाह रहा था कि अभी बहुत लंबी बात करें, लेकिन प्रोग्राम का वक्त जो है हमारे बिल्कुल ख़त्म हो गया है ये। तो नाज़रीन, आपने देखा है कि पिंड दादन ख़ान के अंदर जो हुनर है, जो फ़न है, वो किस तरीके के, किस दर्जा पर पहुंच चुका है। और सफदर कामरान साहब ने जिस तरीके से डिवोशंस किए हैं, स्कूल्स के लिए, कॉलेजेस के लिए, बच्चों के लिए अपनी ज़ात को वक्फ किया है, तो ये पिंड दादन ख़ान के लोगों का इशार है और अपने शहर को, अपने इलाके को भलाई की तरफ लेकर जाने का, बच्चों को इंतशार से निकालने का ये उनका एक माटो है। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे दोस्तों को और ऐसे लोगों को हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए, इन्हें सैल्यूट करना चाहिए और इन लोगों की काविशों को अपने इलाके के लिए एक बेहतर और मुस्तहसन अमल समझना चाहिए। मैं इजाज़त चाहूँगा सफदर कामरान साहब से और सीनियर साहब चौधरी रफ़ीक साहब से। अल्लाह हाफ़िज़।